मिक्सचर का एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिया हुआ है, ऐसे मैंने 2 या 3 सवाल आपके लिए लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो ये वाला है और सेकंड ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए और थर्ड ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए। तो अभी मैं इन सवालों को एक बार पढ़ता हूँ, क्या कहता है। देखो ये पिछला सवाल मैंने करवाया था। चलिए देखो कह रहा है कि 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर, दिया हुआ है सवाल के अंदर, एंड वाटर। इन द फर्स्ट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:7 and in the second is it is 7:9. Now both the mixture are mixed in the bigger container. What is the resulting ratio of milk to water? ये आपसे पूछा गया है। देखो समान क्षमता के दो कंटेनर आपको दिए हुए हैं। दो कंटेनर आप अपनी तरफ से ऐसे बना सकते हो। जैसे मान लो कि एक कंटेनर मैंने ऐसा बना लिया है, इसका कलर तो खराब है, ठीक है। एक कंटेनर मैंने ऐसे बना लिया और दूसरा कंटेनर सेम ऐसा ही मैंने बना लिया एक और, ये दूसरा कंटेनर मैंने बना लिया यहाँ से। दोनों कंटेनर सेम वॉल्यूम के हैं, मतलब ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम ही है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ मिल्क और वाटर का रेशो और इसमें मिल्क और वाटर का रेशो आपको गिवन है कि 3:7 इसमें है और 7:9 इसमें है। तो आपके पास इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो मैं यूज में लेता हूं वो सबसे बढ़िया ये है कि आप वॉल्यूम 1 लीटर इसका मान लो और 1 लीटर इसका मान लो। अब जब इन दोनों को मिलाओगे ना आप, जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे और एक तीसरे बर्तन में डाल दोगे, जैसे तीसरा बर्तन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस केस में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आपने मिल्क ए दोनों मिला दिया, ये और ये दोनों मिलाकर इसमें डाल दिए इस वाले बर्तन में, ठीक है। तो 1 लीटर और 1 लीटर टोटल कितना आया होगा, तो आप कहोगे कि टोटल इसमें 2 लीटर आया होगा। तो इधर से इस 1 लीटर में आप जानते हो कि मिल्क और वाटर का रेशो उतना ही निकलेगा जिस रेशो में पहले था। तो 3:7 में जैसे ही मिल्क और वाटर निकलेगा तो आप एक वैल्यू क्लिक कर लो यहाँ से कि मिल्क कितना आया है, ये मिल्क है तो 3/10 हिस्सा आया है मिल्क का इधर से, और इधर से कितना आया है 7/16 हिस्सा आया है, क्योंकि 7 मिल्क है टोटल 16 में से। अब एक एक लीटर में से आए ना तो एक एक से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टोटल के साथ में आप इसका रेशो निकाल लो कि टोटल हमने 1 लीटर और 1 लीटर करके 2 लीटर टोटल लिया होगा। या फिर पानी का भी इसी तरीके से ले सकते हैं कि पानी का इधर से लेते अभी हम, जैसे पानी का भी इसी तरीके से अगर मैं ले लूं तो पानी 7 आया है टोटल 10 में से, तो 7/10 हिस्सा ऑफ 1 लीटर इधर से आया होगा और 9/16 हिस्सा 1 लीटर इधर से आया होगा। तो पानी आया होगा 7/10 प्लस 9/16, ठीक है। तो यहां से जैसे आप एल्शियम लोगे तो 16 और 10 का एल्शियम 80 आने वाला है। 10 से 8 बार 8 इंटू 3 करने पर 24, 16 से 5 बार 5 इंटू 7 करने पर 35 आएगा। और इधर से भी सेम 80 वैल्यू आएगी, तो 8 इंटू में 7 करने पर 56 प्लस 16 से 5 बार ये 45 आनी है वैल्यू। इनको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है सॉल्व होकर ये आ रही है 59, ठीक है। 8 3 24 और 16 से 5 बार ये आ रही है 59, ठीक है। और ये दूसरी वाली वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये 90 और 11 101 आ रही है, 101 और अपॉन 80 वाली जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 59:101 ये दोनों वैल्यू आ रही है। या फिर आप ऐसे कहते कि यार इधर वाली वैल्यू मैं निकाल लेता कि मिल्क जो आया था वो 59/80 आया था और टोटल कितना था, टोटल हमने 1 लीटर इसमें से निकाला है, 1 लीटर इसमें से निकाला है, तो टोटल 2 निकाला है। तो मिल्क और टोटल का रेशो लेते तो 59 मिल्क रहेगा, 80 उधर जाएगा तो 160 में से, और 160 में से 59 माइनस करने पर वाटर की वैल्यू आप निकाल लेते 101 है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब एक वैल्यू निकाल के टोटल में से माइनस करके दूसरी वाली वैल्यू निकालना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं और यही बेस्ट तरीका है सवाल में। एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हैं हम इस सवाल को, या फिर इनकी टोटल कैपेसिटी सेम करके भी हम इस सवाल को कर सकते थे। टोटल कैपेसिटी सेम कैसे कर सकते हैं, चलो अगर आप वो भी जानना चाह रहे हो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, टोटल कैपेसिटी सेम करने वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये मैं आपको समझाता हूं। एक तरीका तो आपने ये देख ही लिया है, इसको वापस देख लेना अगर आपको
समझने में कहीं भी समस्या होती है तो आप वापस देख सकते हो। बाकी देखो टोटल सेम करके कितना आएगा, ठीक है। जैसे यहां मिल्क और वाटर का रेशो जो था वो 3:7 था, यानी कि इसमें 10 लीटर टोटल एक तरीके से मिक्सचर है 3 और 7 करके। इसमें मिल्क और वाटर कितना है, 7:9 है, मतलब ये 16 है, टोटल 16 है। तो ये दोनों तो सेम ही होने चाहिए। तो सेम बनाने के लिए 80 होना चाहिए। 16 और 10 कहाँ पर सेम होंगे, इनके एल्शियम पर सेम होंगे 80 पर। तो इसको 8 से और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। इस रेशो को 8 से गुणा करेंगे तो ये 24:56 आएगा, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 35:45 आएगा। तो मिल्क कितना आया, तो मिल्क अगर हम दोनों को मिला रहे हैं और बना रहे बराबर, तो देखो अब टोटल 80 हो चुका है, ठीक है। तो 24 मिल्क इधर से आया और 35 मिल्क इधर से आया, तो टोटल 59 मिल्क आ गया। 80 इसमें से आया, 80 इसमें से आया, तो 160 में से तो वाट निकालना है, तो 160 में से 59 माइनस कर दो, या फिर 56 और 45 को जोड़ के भी निकाल सकते हो, दोनों ही चॉइस हैं। तो मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताया है कि किस तरीके से सवाल करना है हमको। अगले सवालों में यही बात फिर से अप्लाई करते हैं। चलो ये सवाल नया सवाल है, तो इसको देखते हैं अब हम। देखो इसमें कह रहा है कि एक कंटेनर अलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक, इसमें कॉपर एंड जिंक है, और दूसरे वाले में भी कॉपर और जिंक है, ठीक है। तो अब कॉपर और जिंक है इन दोनों में, ध्यान देना, यहाँ पे कॉपर और जिंक दिया हुआ है, और यहाँ भी Cu और Zn जिंक दिया हुआ है। अब ये A है मिक्सचर और ये है B अलॉय है। तो यहाँ पर अलॉय 5:2 में है, और यहाँ अलॉय 1:3 में कॉपर और जिंक का। कह रहा है कि A और B को 9:8 में मिलाया जाता है, 9:8 में मिलाया जाता है, मतलब 9 यूनिट यहाँ से ले लेगा और 8 यूनिट यहाँ से ले लेगा, इस अनुपात में मिला रहा है ये। तो कह रहा है कि बताओ नए बर्तन में, जो नया बर्तन बनाया अभी, इसमें मिक्सचर में जस्ते का परसेंटेज पूछ रहा है कितना है। तो एक बात बताओ, 9 ये लिया है, 9 किलो मान लो, 9 किलो ये लिया है और 8 किलो ये लिया है, तो टोटल माल कितना ले लिया हमने, 17 किलो। ये हम 17 किलो ले सकते हैं। अब हमें जिंक देखना है कि जिंक कितना आया होगा। तो जिंक यहाँ से 2/7 हिस्सा आया 9 किलो में से, 2/7 हिस्सा तो 9 किलो में से आया है, और इधर से 3/4, इधर से आया होगा 3/4 ऑफ 8 kg, ये यहाँ से आया होगा। 4 से 2 बार ये तो 6 हुआ है, और ये 18/7 प्लस 6 अगर हम जोड़ेंगे तो 42 और 18, जिंक की जो वैल्यू है वो 60/7 आ रही है, टोटल कितने में से, 17 किलो में से। तो कितना परसेंट आ रहा है ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो 60/119 इंटू में 100% वैल्यू आ रही है। जैसे इसको एक बार को मैं 120 मान लेता हूं, तो 50% के अराउंड ये वैल्यू आ रही है। तो 50 से हल्का सा ज़्यादा आएगा क्योंकि छोटी वैल्यू है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ही करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा आइडिया लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल थोड़ा दूर दूर की वैल्यूज है तो हम आइडिया लगा सकते हैं। चलिए एक और सवाल है आपके सामने। एक और सवाल में हम इसको करते हैं। PQR 3 कंटेनर है जो 5, 4 और 8 के रेशो में है। देखो ये 5 और ये थोड़ा छोटा तो 4, और ये थोड़ा और बड़ा तो 8, इस रेशो में 5, 4 और 8 के रेशो में वॉल्यूम है इनका, ये वॉल्यूम है 5, 4 और 8 की क्षमताओं के अनुपात में 3 कंटेनर है। इस कंटेनर का नाम PU है, इस कंटेनर का Q नाम है, और इस कंटेनर का R नाम है। इनमें 1:4, 2:3 और 3:5 में दूध और पानी भरे हुए हैं। तो मिल्क वाटर और मिल्क वाटर का रेशो भरा हुआ है कितना कितना, 1:4 इधर है, 2:3 इधर है, और 3:5 इधर है। कह रहा है कि तीनों कंटेनर को मिक्सचरों को एक साथ मिलाया जाता है, मतलब यहां से और यहां से और यहां से तीनों कंटेनर्स को मिलाया गया एक बड़े बर्तन में। ऐसे बड़े बर्तन है, मान लो ये वाला बड़ा बर्तन है, इसमें डाल दिया गया, तो अंतिम मिक्सचर में दूध और पानी क्या रहेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो मिल्क की, और एक तरफ कैलकुलेट कर लो टोटल की, फिर टोटल में से मिल्क घटाओगे तो वाटर आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी रहता है, तो इस पर फोकस करना। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कैसे लिखेंगे हम इसको,
कि यार देखो यहाँ से ना मिल्क कितना है 1 और 4, तो इसमें 1:4 में ही मिल्क और वाटर निकलेगा, तो 1/5 ऑफ 5 मिल्क आया होगा इतना पहले वाले कंटेनर से, और इधर से आया होगा 2/5 ऑफ 4 लीटर, 4 लीटर निकाल रहे हैं यहाँ से 4 लीटर निकाल रहे हैं, और तीसरे वाले में 3/8 ऑफ 8 लीटर ये आया होगा मिल्क। हालांकि वाटर भी ऐसे लिख सकते हैं और फिर उनका रेशो निकालेंगे सिंपली, लेकिन ज़्यादा आसान क्या है कि आप टोटल लिख लो कि 5 ये लिया है, 4 ये लिया है, 8 ये लिया है, तो 5 और 4 9 और 8 17 टोटल लिया हमने वैल्यू। तो यहाँ से दूध कितना आया, तो आप कहोगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आया, ये 8/5 आया है, और ये सॉल्व करने पर 3 आया है, तो 4 + 8/5 इसको सॉल्व करें तो 28/5, यानी कि मिल्क की जो वैल्यू है वो 28/5 आई है। टोटल कितने में से 17 में से। इनका जब रेशो लिखेंगे हम तो 28 वैल्यू ये आएगी, 5 इधर जाएगा, तो टोटल की जो वैल्यू है वो 5 गुणा करने पर 87 आ जाएगी। तो मिल्क टोटल में इतना है, तो वाटर कितना आएगा, तो 85 में से 28 माइनस करने पर 57 वैल्यू आ जाएगी वाटर की। तो 28 मिल्क और 57 वाटर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। और ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसको आप करके देखें पहले और फिर मैं बताता हूं कि ये कैसे होगा। हालांकि सवाल बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सवाल है। चलिए पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल और टोटल का रेशो निकाल लेते हैं, जैसे अभी हम निकालते आ रहे हैं कि ए में और बी में अल्कोहल और पानी का रेशो 3:5 और 9:7 है। ए और बी को 5:8 में मिलाया जाता है, 5:8 में मिक्स किया जाता है, ऐसा बोला हुआ है। तो देखो इस वाले हिस्से में अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल 3/8 है और 5 लीटर ले रहे हैं, इसमें से कितना ले रहे हैं, 5 लीटर ले रहे हैं एक तरीके से। तो 3/8 मिल्क आएगा 5 लीटर में, ठीक है, प्लस इसमें से अल्कोहल कितना आएगा, 9/16 है अल्कोहल, तो 8 में से कितना आएगा, 9/16 कहां से लिखा, क्योंकि 9:7 का मतलब है 9/16, तो ये 9/9 + 7 और 7/16 ये हिस्सा है, ऐसा लिखते हैं हम। तो 9/16 आएगा 8 में से। टोटल कितना लिया, 5 ये 8 वो, तो टोटल 13 लिया है। तो ऐसा करके हम यहाँ वाटर का रेशो भी निकाल पाएंगे टोटल में से, जैसे माइनस करेंगे। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 15/8 आया और ये 9/2 आया है। सॉल्व करें तो 8 तो एलसीएम आ रहा है, तो ये तो 15 रह जाएगा और ये 36 आ जाएगा, यानी कि 51/8 ये रेशो आ रहा है। टोटल कितना है, 8 है, 13 है। टोटल कितना है, 13 है। तो जैसे रेशो लेंगे तो ये वाला वैल्यू इधर जाएगी गुणा में, तो आप कहोगे कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्कोहल और जो टोटल का रेशो है वो 51 तो ये आएगा, और 13 × 8 करने पर 104 टोटल हो जाएगा, यानी कि पानी 104 में से 51 माइनस करने पर 53 आ गया है पानी। ठीक है, तो परिणामी मिक्सचर में ये वैल्यू आ गई है। यहां तक आपको सवाल वैसे ही चलाना था जैसा अभी तक हम करते आए, वैसा ही सेम हूबहू यहां तक चला है कि दोनों बर्तनों को मिलाने के बाद, मतलब इस बर्तन और इस बर्तन को मिलाने के बाद जो बर्तन है इसमें अल्कोहल और वाटर 51:53 में आ चुके हैं। कह रहा है कि परिणामी घोल में 520 ml में, इसके 520 ml में, इसका मान लो 520 ml लिया है, तो 520 ml में अल्कोहल और वाटर कितना रहेंगे, 51:53 में। तो ये टोटल 104 का 5 टाइम्स आ रहा है, तो ये 5 से गुणा करने पर 255 ये और 265 ml ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं अभी अल्कोहल और वाटर की। जैसे 520 ml लिया है और उसको आप 51:53 में डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। फिर कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब इसमें पानी मिला रहे हैं, देखो यहां लिखता हूं मैं कि अल्कोहल जो 255 आया है, 255 आया है, और वाटर जो कि 265 आया है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो नई वैल्यूज है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये जो वैल्यूज है, इनका रेशो कितना आ जाए, 3:4 हो जाए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब अल्कोहल तो मिला ही नहीं रहे हम, तो अल्कोहल 255 पहले था और 255 ही अब रहेगा, तो 3 की वैल्यू इधर, जैसे 255 तो ये अल्कोहल है, 265 प्लस x मिलाने के बाद ये अनुपात 3:4 आ रहा है, तो x की वैल्यू बेसिकली हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से पूछना चाह रहा है हमसे,
तो 3 से काट दो आप इसको 8, 5, 85 बार। तो 85 गुणा 4 करने पर ये वैल्यू आ रही है 85 का डबल 17 दूनी 34, 340 आ रही है। और ये 260 प्लस 5x 265 प्लस x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पर 75 निकल के आ रही है। तो 75 ml इसमें पानी मिलाया जाना चाहिए। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो 2 सवालों को मिक्स करके ये और एक बेहतरीन सवाल बनाया है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ये मिक्सचर के टाइप 2 वाले सवाल मैं इनको कहता हूं, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत सवाल होते हैं, कैलकुलेटिव भी होते हैं और अच्छे सवाल भी माने जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इस टाइप के सवाल जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप ज़रूर से ज़रूर कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे शेयर करो। धन्यवाद।